वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका को देखेंगे। ये क्वेश्चन इतिहास का काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो है फ्रांसीसी क्रांति के कलात्मक चित्रण में पुरुषों और महिलाओं को आंदोलन में समान रूप से भाग लेते हुए दिखाया गया है। यानी जो फ्रांसीसी क्रांति का जो कलात्मक चित्र है उसमें पुरुषों और महिलाओं दोनों को आंदोलन में समान रूप से भाग लेते हुए दिखाया गया है। ऐसा चित्र देखने को मिलता है। दूसरा जो पॉइंट है वो है स्वतंत्रता को एक महिला के रूप में व्यक्त किया गया है। जो स्वतंत्रता है उसको एक महिला के रूप में दर्शाया गया है। तीसरा जो पॉइंट है इसमें वो है उदार राष्ट्रवाद ने सार्वभौमिक मताधिकार के विचार को प्रतिपादित किया, जिसके परिणाम स्वरूप यूरोप में राष्ट्रवादी आंदोलनों में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी हुई। उदार राष्ट्रवाद जो था उसने क्या किया, सार्वभौमिक मताधिकार यानी सभी को मत देने का अधिकार मिलेगा, ऐसे राष्ट्र की कल्पना शुरू हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, यूरोप में राष्ट्रवादी आंदोलनों में महिलाओं ने भी सक्रिय रूप से भागीदारी ग्रहण किया। चौथा जो पॉइंट है वो है महिलाओं ने अपने स्वयं के राजनीतिक संगठन बनाए तथा समाचार पत्रों की स्थापना की। महिलाओं ने भी अपना खुद का राजनीतिक संगठन एक बनाया और जो समाचार पत्र थे उसकी भी स्थापना करने लगे। 5 नंबर जो पॉइंट है वो है उन्होंने राजनीतिक बैठकों और प्रदर्शनों में भाग लिया। राजनीतिक जितने भी बैठक होते थे, प्रदर्शन होते थे, उसमें महिलाओं ने भी भाग लेना शुरू कर दिया। 6 नंबर जो पॉइंट है वो है फ्रांस में विभिन्न शहरों में लगभग 60 महिला क्लब स्थापित हुए। फ्रांस में ही सिर्फ क्या हुआ, लगभग 60 महिला क्लब स्थापित हुए, जिसमें महिलाएं इकट्ठा होती थी और वे संगठन का निर्माण करती थी। 7 नंबर जो पॉइंट है वो है इनमें प्रसिद्ध क्रांतिकारी और रिपब्लिकन महिलाओं का समाज था। ये जो जितने भी क्लब थे इनमें से सबसे प्रसिद्ध जो और क्रांतिकारी जो संगठन था वो था रिपब्लिकन महिलाओं का समाज। ठीक है। 8 नंबर जो पॉइंट है वो है इनकी मुख्य मांगों में से एक थी पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार मिलना। हालांकि विधानसभा चुनाव के दौरान इन्हें मताधिकार से वंचित कर दिया गया। अब इनकी जो प्रमुख मांग थी उनमें सबसे प्रथम जो थी वो थी पुरुषों के समान ही राजनीति में अधिकार मिलना, लेकिन विधानसभा चुनाव के दौरान इन्हें मत देने के अधिकार से ही वंचित कर दिया गया। इन्हें मत देने का अधिकार ही नहीं दिया गया उस समय। 9 नंबर जो पॉइंट है वो है यद्यपि महिलाओं ने राष्ट्रवादी संघर्षों में सक्रिय रूप से भाग लिया था, लेकिन उन्हें बहुत कम या कोई राजनीतिक अधिकार नहीं दिए गए थे। इसका एक उदाहरण सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद है, जहां महिलाओं को केवल दर्शक दीर्घा में खड़े होने के लिए पर्यवेक्षक के रूप में प्रवेश का अधिकार दिया गया था। यद्यपि महिलाओं ने भी क्या किया था, राष्ट्रवादी संघर्षों में सक्रिय रूप से भाग लिया था, लेकिन इनको बहुत कम या फिर राजनीतिक अधिकार ना के बराबर दिए गए थे, दिए ही नहीं गए थे। इसका एक उदाहरण अगर हम देखें तो यह है पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद में, जहां महिलाओं को केवल दर्शक दीर्घा में खड़े होने और पर्यवेक्षक के रूप में प्रवेश करने का अधिकार दिया गया था और उन्हें किसी भी राजनीति में सक्रिय भागीदारी का थोड़ा सा भी अधिकार नहीं मिला। तो इस तरह से राष्ट्रवादी आंदोलनों में महिलाओं ने भाग लिया, लेकिन बाद में उन्हें कुछ नहीं मिला, कुछ अधिकार उन्हें दिया ही नहीं गया। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं अगर राष्ट्रवादी आंदोलनों में महिलाओं की भूमिका के बारे में पूछे तो। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।